हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। भूमिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में संधि एवं उनकी परिभाषा बताई थी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। और ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे स्वर संधि से। स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें स्वर संधि का जैसे एक आपको उदाहरण देता हूं कि सत्य प्लस आग्रह। तो यहाँ पे स्वर की मात्रा है कौन सी, आ की, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये आ। तो कहने का मतलब आ के बाद में जो आ रहा है तो क्या है, स्वर है। इनके स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन क्या हो रहा है, सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह बना है यही आपको क्या है, स्वर संधि। यानी परिभाषा कहती है कि स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। फिर हमने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5। पहला इसमें होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। फिर इसमें एक होता है गुण स्वर संधि। फिर आपकी होती है इसमें एक वृद्धि स्वर संधि। और फिर आपकी इसमें एक होती है यड़ स्वर संधि। और फिर आपकी इसमें एक होती है अयादि स्वर संधि। कौन सी, अयादि स्वर संधि। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, हम किस टॉपिक पर, आज हम डिस्कस करेंगे दीर्घ स्वर संधि पर। किस पर डिस्कस करेंगे, दीर्घ स्वर संधि पर। तो इसमें देख लेते हैं, हेडिंग बनाते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या परिभाषा है इसकी। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है कि आ, ई और ये आ, ई, उ के बाद आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब क्या, आ, ई या उ हो जाते, दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। ये अपन इसकी एक सिंपल परिभाषा कि दोनों तरफ समान स्वर आए, दोनों तरफ समान स्वर आए, समान स्वर आए। ये अपन दीर्घ स्वर संधि की एक पहचान और दे सकते हैं कि जिसमें आ, ई और उ की मात्रा आए तो भी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। हाँ, अगर ये मात्रा आ रही है तो इसको विच्छेद करने पर दोनों तरफ आ होना चाहिए है? इसका विच्छेद करने पर क्या होना चाहिए, ई, ठीक है। और इसका विच्छेद करने पर दोनों तरफ क्या होना चाहिए, उ। अब कहने का मतलब है, आपने कहा सर यहाँ पे आ दोनों तरफ छोटा होगा, नहीं, यहाँ पे आ दोनों तरफ कोई भी रूप में हो सकता है। यहाँ पे जैसे मान लो आ प्लस आ है तो यहाँ पे आ प्लस बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे आपका आ प्लस ये, ठीक है।
या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आ प्लस आ, ये हो सकता है। ऐसे इसमें ई प्लस ई हो सकती है, या इसमें ई प्लस ई हो सकती है, या इसमें ई प्लस ई हो सकती है, यानी कि दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन कर सकते हैं तो u प्लस u भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है u प्लस u हो सकता है, और यहाँ पे आपका u प्लस u हो सकता है। तो देखो एक बार फिर से डिस्कस कर लें परिभाषा कि आ ई उ के बाद आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, आ ई उ हो जाते हैं, या दोनों तरफ समान स्वर हो। तो देखो ये दोनों तरफ समान स्वर है ना, आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई प्लस ई, तो दोनों तरफ समान स्वर है। या ये मात्रा हो, आ ई उ की मात्रा हो, तो भी अपन क्या समझ सकते हैं, किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। जैसे आ को तोड़ेंगे तो आ 4 प्रकार से टूटेगा, आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, फिर आ प्लस आ, यानी कि इस प्रकार से। ई भी कितने रूप में टूटेगा, 4 रूप में टूटेगा, या तो दोनों तरफ छोटी हो सकती है, एक तरफ बड़ी हो सकती है, या एक तरफ छोटी बड़ी हो सकती है, दोनों तरफ बड़ी हो सकती है, इसी प्रकार से ऊ टूटेगा। ठीक है, तो इसमें अपन एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, कि जैसे हमने बताया था कि दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि आ के बाद में आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा, और आ के बाद में अगर छोटा आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा। जैसे आ के बाद में आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा, और आ के बाद में आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा। समझ रहे हैं? जैसे कि एक उदाहरण देख लो, यहाँ पे हमने कहा है कि परम प्लस अधीन, परम प्लस क्या है, अधीन है। तो यहाँ पे देखो एक माह ऐसा हो सकता है और एक माह आपका ऐसे हो सकता है, एक पे हलंत एक पे हलंत नहीं है। जिस पे हलंत नहीं है इसका मतलब इसमें कोई भी व्यंजन नहीं है, इस पे हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसमें स्वर है। तो इसको अपन तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, माँ प्लस आ, इस प्रकार से टूटेगा। तो जब हम यहाँ से आल निकालेंगे तो शब्द क्या बचेगा आपका, ये हलंत वाला। फिर हमने यहां से लिया था क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि दोनों पहले पद का अंतिम वर्ड और दूसरे पद के पहले वर्ड से ही संधि बनेगी। तो पहले पद का अंतिम वर्ड क्या है, आ, और यहाँ पे भी क्या है, आ है। और इधर देखो आ प्लस आ मिलके दोनों क्या हो रहा है, बड़ा, तो दोनों मिलकर बड़ा है, यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख दिया। अब हमने देखो दोनों के बीच से इस आ का निर्माण किया है, तो दोनों के बीच में रखेंगे क्या, आ, और लास्ट में क्या था, धीन। ठीक है, तो जब इसकी इसमें मात्रा जोड़ देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, जब इसकी इसमें मात्रा जोड़ेंगे तो आपका शब्द हो जाएगा जैसे पर, और इस पर आ की मात्रा उस पर छूट जाए तो माँ कैसे हो जाएगा, बड़ा, परमा, और लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, धीन लिखा था। तो शब्द क्या हो गया, परमा धीन। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कुश, और एक हमने लिख दिया आसन। आसन माना होता है बैठने का स्थान, तो कुछ प्लस आसन लिखा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, आ है, तो जब यहाँ से हम आ की मात्रा निकालेंगे और यहाँ से हम बड़ा निकालेंगे तो देखो आ प्लस बड़ा मिलकर क्या हो रहा है, ये देखो बड़ा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अब जब इससे हमने आ की मात्रा निकाल ली तो इस पर क्या आएगा, हलंत आ जाएगा, सा पे, और दोनों के बीच से किसका निर्माण हो रहा है, आ को, तो आ का हम यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में क्या बच रहा है, सन बच रहा है। जब आ की मात्रा में इसमें जोड़ाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये बड़ा, तो क्या हो जाएगा, कुशा सन। हो गया, समझ आया। अब जैसे एक उदाहरण लिख लो, जैसे यहाँ पे लिख लो विद्या प्लस आलय, तो जब हम यहाँ से आ निकालेंगे बड़ा तो इस पर क्या बचेगा, हलंत, यानी कि इसमें शब्द हो जाएगा विद।
ये हलंत बचेगा। और यहाँ से हम आ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आ निकाल लिया तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, लय बचेगा कि नहीं। और दोनों मिलके क्या बनना है, बड़ा। कहाँ पे जी, देखो ये दोनों मिलके किसके बनना है, बड़ा। तो हम दोनों के बीच में ही रखेंगे इसको, इसकी मात्रा इस पर चढ़ा देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, विद्यालय बन गया। ठीक है, ऐसे इसमें एक दो ई के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था इसमें कि ई प्लस ई बराबर भी क्या होगी, बड़ी मिलेगी। और इधर यानी छोटी है प्लस यहाँ पे भी क्या है, ई, तो दोनों भी मिलके भी क्या होगा, ई। यहाँ पे यदि ई है और यहाँ पे भी ई है तब भी क्या मिलेगी, ई। और यहाँ पे आपकी ई है और यहाँ पे भी आपकी ई है, फिर भी क्या बनेगी, बड़ी। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ ई होना चाहिए। देखो इस तरफ भी ई है और इस तरफ भी ई है, दोनों तरफ ई होना चाहिए। किसी भी तरफ ई छोटी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, वो शब्द के ऊपर निर्भर है कि शब्द कैसे लिखा जाता है, लेकिन बनेगी ई। अगर आप इस तरफ भी ई लिख रहे हैं तब भी क्या बनना है, ई। इस तरफ छोटी है, इस तरफ बड़ी है, तब भी क्या बनना है, बड़ी है। इस तरफ बड़ी है, इस तरफ छोटी है, तब भी क्या बनना है, ई। एक आप उदाहरण देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, कपी और प्लस ईस। तो कपी प्लस ईस, इसका अपन तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ से ई की मात्रा निकालेंगे, जब हम पा से ई की मात्रा निकाल रहे हैं तो पा पे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इससे हमने स्वर निकाल लिया। जब किसी व्यंजन से स्वर निकाल लेते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, हलंत। तो यहाँ से हमने ई निकाल ली और यहाँ पे भी क्या है, ई। यहाँ से भी हमने ई निकाल ली। तो यहाँ देखो ई और ई मिलके क्या हो रहा है, ई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई। और लास्ट में क्या बचा था, सा। अब देखो दोनों मिलने से, दोनों ही मिलने से क्या बन रही है, बड़ी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शब्द आपका क्या था, कफ, और यहाँ पे क्या है, ई आ गई। लास्ट में क्या बचा, सा। क्योंकि जब हमने यहाँ से ई निकाल ली है, इसमें लगा दी है, तो फिर क्या बचेगा, सा। जब इसकी मात्रा हम इस पे चढ़ाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, कपीस बन जाएगा कि नहीं। जैसे एक और देख लो उदाहरण, जैसे मुनि प्लस इंद्र है। तो देखो जब यहां से हम ई निकालेंगे और यहां से भी ई निकालेंगे तो ई और ई मिलके क्या बनेगी, बड़ी। जैसे कि आपके बगल में लिखा है, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे हमने ई निकाली ना से, तो ना पे क्या आ जाएगा, हलंत। अब दोनों के बीच से हमने ई निकाली है तो दोनों के बीच में रखेंगे, क्योंकि दोनों ई मिलके क्या बनेगी, बड़ी। और लास्ट में शब्द क्या है, इंद्र। इसकी मात्रा इस पे चढ़ा देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, मुनि। लास्ट में क्या था, इंद्र, मुनिंद्र बन गया। जैसे एक और देख लो, महा प्लस ईस, सॉरी, मही प्लस ईस। तो मही प्लस ईस, अब यहाँ से अगर हम हाथ से ई निकालेंगे तो यहाँ से बड़ी हमने निकाल ली और यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, बड़ी। ठीक है, तो दोनों मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी। जब यहाँ से हमने ई की मात्रा निकाल ली तो शब्द क्या बनेगा, मह। और लास्ट में क्या है, क्योंकि दोनों के बीच से ई का निर्माण हो रहा है तो दोनों के बीच में ई रखेंगे और क्या है, सा। अब इसकी मात्रा इस पर चढ़ा देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, मही। लास्ट में क्या है, स। शब्द क्या होना, महेश हो गया। ऐसे इसमें एक ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऊ प्लस ऊ बराबर भी क्या होगा, ऊ। तो ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या होगा, ऊ। और ऊ प्लस ऊ, सॉरी, ऊ प्लस ऊ मिलकर भी क्या होगा, ऊ। और यहाँ पे ऊ प्लस ऊ मिलकर भी क्या होगा, ऊ। कहने का मतलब है दोनों तरफ अगर ऊ है तभी बड़े ऊ का निर्माण होगा, चाहे वो किसी भी तरफ छोटा हो
और चाहे बड़ा हो, इससे नहीं है। वो फिर हम शब्द देखेंगे कि शब्द कैसे लिखा जाता है, किस तरफ छोटा हुआ आएगा, किस तरफ बड़ा हो। जैसे हम आपको एक शब्द लिखते हैं, पहला, जैसे एक शब्द में हमने लिखा है साधु, तो साधु यानी कि धा पे किसकी मात्रा है, छोटू साधु ऐसा शब्द लिखा जाता है। और फिर हमने लिख दिया ऊर्जा, हमने क्या लिखा, ऊर्जा। तो देखो इस तरफ ये क्या है, छोटा ऊ, और इस तरफ ये क्या है, बड़ा ऊ। तो यहाँ से जब इसकी मात्रा निकालेंगे धा से ऊ की, तो यहाँ से ऊ आ गया, और लास्ट में क्या था, बड़ा ऊ। तो देखो ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बनना है, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। जब यहाँ से हमने स्वर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, धा पे हलंत, और दोनों के बीच से ऊ का निर्माण किया, तो यहाँ पे ऊ, और लास्ट में क्या बच रहा था, जा, क्योंकि ऊ हमने पहले ले रखा ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो लास्ट में क्या बचेगा, जा। अब इसकी इसकी मात्रा इस पे चढ़ा देंगे, तो सा, अब बड़े ऊ की मात्रा चढ़ेगी तो सा धू, और लास्ट में क्या, ऊर्जा, तो साधुर्जा बन गया शब्द। क्या नहीं बना, एक शब्द और देख लो। जैसे मान लो एक शब्द है गुरु, ठीक है, प्लस उपदेश। यहाँ से हम ऊ निकालेंगे, इस पर किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो ऊ, और यहाँ से भी हम निकालेंगे ऊ, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो जब यहाँ से हमने ऊ निकाल लिया था, तो यहाँ पे कैसे, और लास्ट में दोनों के मिलने से क्या बनना है, ऊ, तो यहाँ पे हमने ऊ ले लिया। और लास्ट में शब्द क्या होना था, सॉरी ये ऊ तो आ गया था ना, तो यहाँ पे बचेगा प्रदेश, प्रदेश बचेगा। इसकी इस पर मात्रा चढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा गुरु प्रदेश। देखो यदि रा पे ऐसी मात्रा लगी है, तो इसका मतलब इस पर किसकी मात्रा है, इसकी। यदि रा पे इस प्रकार की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब है किसकी, ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की। ये चीज क्लियर, ओके। तो ये आपके ऊ के उदाहरण होगा। एक आधा और देख लो, जैसे भू प्लस ऊर्जा, ओके। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये, तो यहाँ से हम ऊ निकालेंगे, और यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, ऊ, तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ से हमने भू से जब ऊ निकाला, तो इस पे हलंत आएगा, पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊ, और लास्ट में क्या बचा था, ऊर्जा। इसकी इस पे मात्रा चढ़ा देंगे, तो शब्द क्या बनेगा, भू ऊर्जा। क्लियर। तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि के दोनों उदाहरण को कंप्लीट हो गए हैं। आप देखेंगे अपन नेक्स्ट गुण स्वर संधि। क्या देखेंगे, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की परिभाषा है, 3 पॉइंट में इसको देख लेते हैं कि आ और आ के बाद, और आ के बाद ई या ई आए, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे ए। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आ और आ के बाद ऊ या ऊ आए, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे ओ। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आ और आ के बाद यदि री आए, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे अर। क्या हो जाएंगे, अर। समझना। और इसकी अगर मोटे तौर पे परिभाषा देखी जाए, तो जिस शब्द में ए और ओ की मात्रा है, की मात्रा आए,
ठीक है। तो जिस शब्द में ए और ए की मात्रा है, यानी कि आने का मतलब वो ए वाली मात्रा और या ए वाली मात्रा हो, तो वो गुण स्वर संधि होती है। कौन सी स्वर संधि होगी? गुण स्वर संधि। लेकिन इसकी मात्रा आए तो इसको अगर अपन मात्रा को तोड़ेंगे तो एक तरफ क्या आना चाहिए? आ, और दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? ई और ई, तभी मानी जाएगी गुण स्वर संधि। ठीक है, पहचान। लेकिन ये नियम है कि जिसपे ए और ओ की मात्रा वो कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। पहला पॉइंट यहाँ पे देख लो, हमने क्या लिखा था। देखो, मैंने लिखा था कि आ के बाद में अगर ई आएगी तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे ए, और यदि यहाँ पे आ के बाद में बड़ी बी आएगी तो मिलकर के हो जाएंगे ए। यदि यहाँ पे आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे ए। यदि यहाँ पे आ के बाद में भी ई आए तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे ए। कहने का मतलब है कि पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा आ होना चाहिए। आ आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और दूसरे पद का पहला वर्ण हमेशा ई होगा। दूसरे पद का पहला वर्ण हमेशा क्या होगा? ई या ई होगा, तब दोनों मिलकर के होंगे ए होंगे। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे पद का पहला वर्ण ई है तो वो गुण स्वर संधि होगी, तो वे दोनों मिलकर के हो जाएंगे ए। जैसे देख लो, उदाहरण एक, हम शब्द लिख रहे हैं एक गढ़, ठीक है, और एक शब्द लिख रहे हैं ई। एक शब्द में क्या लिख रहे हैं? ईस्ट। देखो, तो पहले पद का अंतिम वर्ण यानी कि ऋणा पे क्या है? आ की मात्रा है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ई। बताया था कि पहले पद का अंतिम वर्ण आ होगा, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ई है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनना है? ए। देखो ये बना है, दोनों मिलकर आ प्लस ई मिलकर क्या बनना है? ए। ए बनना है। तो यहाँ से ए बनना है। अब जब हमने अड़ा से हमने आ की मात्रा ले ली तो इस पर क्या बचेगा? हलंत। और ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है? ये लास्ट में क्या था? स। इसकी मात्रा इस पे हम चढ़ा देंगे तो शब्द क्या बनेगा? गणेश बनेगा कि नहीं? जैसे एक उदाहरण और देख लो, समझना। एक शब्द हमने लिया है पुष्प, ठीक है, और एक शब्द हमने लिया है इंद्र। तो यहाँ पे देखो, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और दूसरे पहले पद का अंत क्या है? ई। तो एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ ई हो तो दोनों मिलकर क्या बनते? ए। जब यहाँ से हमने आ की मात्रा निकाली और यहाँ से हमने ई की मात्रा निकाली तो आ और ई दोनों मिलकर के हो जाते हैं ए। तो जब यहाँ से हमने आ की मात्रा निकाली तो इस पे क्या आ जाएगा? पापे हलंत, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। लास्ट में क्या था? इंद्र था, इंद्र। इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा? पुष्पेंद्र। शब्द क्या बन जाएगा? पुष्पेंद्र। क्लियर है चीज? हो गया। एक आधा उदाहरण और देख लो, ठीक है। जैसे दिन प्लस ईस, देख लो यहाँ पे, दिन प्लस ईस। तो यहाँ पे किसकी मात्रा है? छोटे आ की। यहाँ पे किसकी? ई की। तो दोनों मिलकर क्या बनना है? ए। तो दोनों मिलकर यहाँ से हम आ निकालेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे ई, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। और जब हमने यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? हलंत, और यहाँ पे क्या रखेंगे? ए, और लास्ट में क्या था? सा बचेगा। इसकी मात्रा इस पे चढ़ा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? दिनेश। हो गया। तो ये आपकी गुण स्वर संधि होगी, ठीक है। एक अर का उदाहरण भी देख लेते हैं, अर का और ओ का। तो जैसा कि हमने बताया था, आ के बाद में आ और आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे ओ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देख लो, आ प्लस ओ हो जाएंगे। तो देखना कैसे। एक शब्द मैंने लिया हित और एक शब्द लिया मैंने उपदेश, या एक शब्द हित एक शब्द उपदेश। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसकी मात्रा है? आ की।
तो ये हमने यहाँ से आ निकाल लिया। यहाँ पे क्या है ऊ, यहाँ से हमने ऊ निकाल लिया। तो देखो आ और ऊ, तो आ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, जो देखो ऊ हो रहे हैं। तो यहाँ से हमने आ निकाला, यहाँ से हमने ऊ निकाला, तो दोनों मिलकर के हो जा रहे हैं ओ। देखो जब हमने ता से आ का मात्रा निकाल लिया है, आ की मात्रा निकाल लिया, तो ता पर क्या आएगा हलंत, क्योंकि जब किसी व्यंजन से मात्रा निकाल लेते हैं तो उस पर हलंत आता है। तो हमने आज से मात्रा निकाल ली यहाँ से, और यहाँ पे दोनों मिलकर के हो रहा है ओ, लास्ट में क्या हो जाता है प्रदेश है। तो इसकी मात्रा इस पे जाएगी, तो शब्द क्या जाएगा हित, तो लास्ट में क्या होता है प्रदेश, तो प्रदेश हो गया। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान ले यहाँ पे एक उदाहरण मैंने देखा, पर प्लस उपकार। ओके, तो यहाँ से हम आ की मात्रा निकालेंगे, यहाँ से हम किसकी मात्रा निकालेंगे ऊ की मात्रा निकालेंगे। प्लस लगा दो, दोनों मिलकर के हो रहा है आ प्लस ऊ मिलकर के हो रहा है ओ, हो गया। जब यहाँ से हमने आ की मात्रा लगा दी तो यहाँ पे क्या है हलंत, दोनों के बीच से दोनों के बीच में हम, तो दोनों के बीच में हम क्या रखेंगे ओ, और लास्ट में क्या चाहता पुकार, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी ले रखा है ना, इस पे इसकी मात्रा चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा परोपकार। हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था अर, जैसे मान लो कि हमने क्या कहा था कि आ के बाद में अगर री आए तो मिलकर क्या हो जाता है अर हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिया देव और एक शब्द लिया है ऋषि, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से हम आ निकालेंगे, आ निकाल लिया, और यहाँ से हमने क्या निकाला री की मात्रा, तो दोनों मिलकर आ प्लस री मिलकर क्या हो रहा है अर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने ए की मात्रा निकाली तो यहाँ पे क्या बचेगा दे, वो यानी कि हलंत आ जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा अर, तो क्या हो जाएगा सी, इसकी मात्रा इस पे चढ़ाए देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा देव। अब देखो जब किसी भी व्यंजन के पहले आधा हलंत वाला व्यंजन हो, यानी कि जिसपे हलंत हो, उस वर्ड के ऊपर चढ़ जाता है। तो सा से पहले हलंत वाला रहा है ना, तो सा पे की मात्रा लगा दो ऊपर चढ़ा दो, तो क्या होगी देव ऋषि। हो गया कि नहीं हुआ बताओ। जैसे मान लो एक और देख लो, जैसे राजा और प्लस राजा प्लस ऋषि है ना, राजा प्लस ऋषि। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे आ और यहाँ से हम क्या निकालेंगे ई, बराबर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो देखो जब हमने यहाँ से आ निकाल लिया तो यहाँ पे शब्द क्या होने का राज, और लास्ट में क्या सी, इसकी इसमें मात्रा चढ़ा दो तो जा पूरा बन जाएगा। हमने क्या बताया था, जब किसी वर्ड से पहले रा हलंत वाला हो तो रा हमेशा उसी वर्ड पे आ जाता है। तो सा से पहले है तो सा पे रा की मात्रा चढ़ा दो, तो क्या बनेंगे राज ऋषि। हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपकी स्वर संधि में आपकी स्वर की परिभाषा दीर्घ हो गई, गुण हो गए, ठीक है। तो बाकी के अपन कल की क्लास में और संधियां देखेंगे हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।